आपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, राम जानकी का मंदिर बना हुआ है, दिव्य मंदिर बना है, लेकिन पुजारी से पूछना चरणोदक शालिग्राम भगवान का मिलता होगा। शालिग्राम भगवान की पहले पूजा करता है पुजारी, अभिषेक किसका होता है बोलो? केवल बड़ी बड़ी मूर्तियों का प्रोक्षण होता है, समझ में रहे हो कि नहीं? लेकिन स्नान मूल रूप से किसका होता है बोलो भाई? शालिग्राम भगवान का। बोलिए शालिग्राम भगवान की। तेरे कारण, तेरे शाप के कारण मेरा एक अवतार, नया अवतार हो रहा है, वो शालिग्राम का अवतार हो रहा है। मैं शालिग्राम बनकर के अवतरित हूं। शालिग्राम का रंग कैसा है जल्दी बोलो? है सांवला सांवला कि नहीं? एक विशेषता और है क्या? समस्त मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती है। सीधे गंडकी नदी से, मुक्ति नारायण से ले आओ गंडकी नदी से, और सीधे मंदिर में रख दो। बोलो भाई स्वयं प्रतिष्ठित है कि नहीं? स्वयं प्रतिष्ठित है। नर्मदेश्वर भगवान की कभी स्थापना नहीं होती है। नर्मदा जी से लाइए और सीधा पूजा करना शुरू कर दो। शालिग्राम भगवान मुक्ति नारायण से ले आइए और सीधा पूजा करना शुरू करिए। और प्रथम पूजा होती है उनकी, याद रखना। अभिषेक उन्हीं का होता है, अर्चन उन्हीं का होता है, चंदन वंदन सभी उन्हीं का होता है प्यारे। चरणोदक भी लेते हो तो उन्हीं का लेते हो। वृंदा ने कहा कि वास्तव में अब मैं समझ पाई कि श्राप लेने के बाद भी मेरा पातिव्र धर्म पूरे प्रभाव से श्राप दे रहा था, लेकिन श्राप देने के बाद भी आपका प्रभाव और बढ़ गया। आप भगवान, आप निश्चित रूप से भगवान। भगवान ने कहा तेरे पातिव्र धर्म का प्रभाव पति के ऊपर पड़ रहा था, जलंधर के ऊपर, लेकिन आज तू जलंधर की रक्षा कर सकती है क्या? तेरा पातिव्र धर्म क्या जलंधर की रक्षा कर सकता है? तेरे पातिव्र धर्म के कारण ही देवताओं को परेशान होना पड़ा। तेरे पातिव्र धर्म के कारण ही भगवान शंकर को भागना पड़ा। क्यों? जब भी युद्ध करने के लिए आते थे तो तेरे पति के पास तो कुछ था नहीं, तेरा पातिव्र धर्म कवच बन करके रक्षा कर लेता था। तो युद्ध तो देवताओं के साथ तेरा पातिव्र धर्म करता था, ना कि तेरा पति करता था। भगवान कृष्ण को अगर पराजित, भगवान शंकर को अगर पराजित किया है, भगवान शिव को भी भागना पड़ा है रण छोड़ करके, तो जलंधर के कारण नहीं, तेरे पातिव्र धर्म के कारण। तेरे पातिव्र धर्म ने ही शिव जी को पलायनवादी बनाया है, देवताओं को पलायनवादी बनाया है। इसलिए वृंदा, तूने अपने पातिव्र धर्म को अधर्म की रक्षा में लगाया है। बोलो भाई किस में लगाया है? जल्दी बोलो। अधर्म की रक्षा में। धर्म यदि अधर्म की रक्षा करने लग जावे तो बोलो ऐसा धर्म नष्ट करने लायक है कि नहीं? जल्दी बोलो। भगवान ने कहा मैंने तेरे पातिव्र धर्म को इसलिए नष्ट किया है क्योंकि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा करने में लग गया था। तो जो धर्म अधर्म की रक्षा करने में लग जाता है, उस धर्म को मैं नष्ट कर देता हूं, ये मेरा संकल्प है। इसलिए आज मैंने तेरे धर्म को नष्ट किया है, क्योंकि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा करने में अग्रगामी सिद्ध हुआ है। सबसे आगे आ गया वो धर्म की रक्षा करने, अधर्म की रक्षा करने में। धर्म का ये कर्तव्य नहीं है कि वो अधर्म की रक्षा करे। धर्म को धर्म की मर्यादा में ही रहना चाहिए। अगर वो अधर्म के साथ जुड़ जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे आप किसी संत का सम्मान कर रहे हैं तो किसके कारण कर रहे हैं? सत्य और धर्म के कारण कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई संत अधर्मी को संरक्षण दे रहा हो तो ईमानदारी से बताओ वो साधु का धर्म कलंकित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? लोग यही कहेंगे कैसा साधु है ये, तो अधर्मी की रक्षा कर रहा है।
संरक्षण दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। इसलिए साधु का धर्म खतरे में पड़ जाएगा और एक दिन उसके धर्म को अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म यही कहता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारा धर्म तो यही कहता है कि हमें परोपकार करना चाहिए। और याद रखना, संत का परम धर्म है परोपकार, वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। परोपकार करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये सबसे बड़ा अधर्म है। और दूसरे की रक्षा करना, दूसरे को संरक्षित करना, दूसरे को एक संबल प्रदान करना। और हमारे जीवन में अगर दीनहीन मलिन आ जाएं, उनकी मदद करना। जो बेचारे निरीह हैं, जो बेचारे दीन हैं, हीन हैं, यदि हम उनकी रक्षा करने में लग जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा धर्म जो है परमात्मा के लिए ग्राही होगा, स्वीकारोक्त होगा। परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर लेगा कि नहीं, ये तो अधर्म का विरोधी है और ये सत्य और धर्म का सहयोगी है। इसलिए सहयोगी बनो तो सत्य और धर्म के सहयोगी बनो, अधर्म के सदा विरोधी बनो। लेकिन तू अधर्म का साथ दे रही थी वृंदा, तूने अधर्म का साथ दिया है। और तेरे उस पातिव्रत धर्म ने जब अधर्म का साथ दिया है तो मुझे तेरा धर्म नष्ट करने के लिए आना पड़ा। तो आज मैंने तेरे धर्म को नष्ट कर दिया। वृंदा ने कहा कि महाराज मुझसे भूल हो गई, अब मैं क्षमा मांग रही हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा उद्धार चाहती हो? हाँ, प्रायश्चित करना पड़ेगा इसके लिए। तो प्रायश्चित की विधि क्या है उसको बताइए तो मैं वो भी पूरी कर लूं। भगवान ने कहा ऐसा है कि तूने मुझे श्राप दिया है कि पत्थर का हो जाऊं मैं, वो काला पत्थर हो जाऊं। तो मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू जंगल की घास हो जा। एक बात आपको बतावें, जंगल में घास का कोई महत्व नहीं होता है, बड़े बड़े वृक्षों का महत्व होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? बोलो। जंगल में जहां बड़े बड़े वृक्ष हो घास का कोई महत्व है? वृक्षों का महत्व होता है। इसका मतलब तू जंगल की घास हो जा। लेकिन हे स्वामी, जब मैं घास बनकर के प्रायश्चित करूंगी तो फिर वो प्रायश्चित पूर्ण कब होगा? मेरा पति तो मुझसे दूर ही हो गया है ना। तो दो ही तो हैं, या तो पति की शरण मिले या जगतपति की शरण मिले। तो पति तो मेरी गलती के कारण आज मुझसे दूर हो गया है, वो सदा सदा के लिए नष्ट हो गया। लेकिन जगतपति तो मेरे सामने खड़ा है। भगवान ने कहा तो मैं श्राप तो दे रहा हूं, लेकिन याद रखना तू घास तो बनेगी, लेकिन तुझे कोई घास के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तेरी महिमा बढ़ेगी, वो इतनी महिमा बढ़ेगी, इतनी महिमा बढ़ेगी कि तुझे कोई अगर घास कहेगा तो अपराध लग जाएगा। तुलसी को अगर हरी घास कहोगे तो बोलो अपराध लगेगा कि नहीं लगेगा? भगवान ने कहा तू घास तो बनेगी, लेकिन तुलसी के रूप में बनेगी। तू ऐसी हरी हरी घास होगी कि तुझे कोई घास नहीं कहेगा, तुझे तो माता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी उसका उद्धार होगा, तभी मैं उसे स्वीकार करूंगा। और एक बात सुन लो, इतनी बड़ी महिमा होगी तेरी, इतनी बड़ी महिमा होगी कि एक बार शायद श्री राम सीता के बिना रह सकते हैं, कृष्ण राधा रुक्मणी के बिना रह सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी के बिना रह सकते हैं, लेकिन शालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकता है। शालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकता। बोलो भाई, शालिग्राम भगवान बिना तुलसी के रह सकते हैं क्या? और एक विशेषता तुलसी माँ की क्या कि आप 56 प्रकार के व्यंजन रख दो भगवान के सामने, अगर तुलसी दल नहीं छोड़ा आपने तो भगवान किसी भी व्यंजन को स्वीकार नहीं करेंगे। बोलो ये सही बात है कि नहीं?
अगर हमारी बात सही हो तो ऐसे करो, नहीं ऐसे करो। हाँ, बात सही है ना, आपने स्वीकार कर लिया। बिना तुलसी दल के भगवान किसी भी व्यंजन को स्वीकार नहीं करेंगे। त्रिभुवन की संपत्ति आप भगवान के सामने रख दो, लेकिन अगर आपने तुलसी दल नहीं छोड़ा है तो भगवान उसे भी स्वीकार नहीं करेंगे। बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं कर सकते भगवान। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है प्यारे। यही वृंदा तुलसी बनी है, कोई और नहीं है। तुलसी कौन है? वृंदा ही तुलसी है। और बोलो, जितना सम्मान शालिग्राम भगवान का है उतना ही सम्मान तुलसी मैया का है कि नहीं? बल्कि बिना तुलसी के शालिग्राम रह नहीं सकते हैं, सावधान। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है। कोई हरी घास नहीं कह सकता है, ना तो शालिग्राम को कोई पत्थर कह सकता है, ना तुलसी को कोई हरी घास कह सकता है, ना सदगुरुदेव भगवान को कोई सामान्य पुरुष कह सकता है, और न ही कोई गंगा के जल को पानी कह सकता है, क्योंकि गंगा का जल जल है, वो पानी नहीं है। अगर आपने ये भूल कर दी कि कहीं गंगा को पानी कह दिया है तो अपराध लग जाएगा, गुरु को सामान्य पुरुष कह दिया है अपराध लग जाएगा, और शालिग्राम को पत्थर कह दिया है तो अपराध लग जाएगा, और तुलसी को हरी घास कह दिया तो अपराध लग जाएगा। इसलिए तुलसी माँ है, तुलसी को तो हमें माँ के रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा। वही वृंदा जो है अगले जन्म में क्या बनी? तुलसी बनी। वही भगवान क्या बने? शालिग्राम बने। और बोलो भाई, तुलसी का विवाह किसके साथ हुआ है? शालिग्राम भगवान के साथ हुआ है। इसलिए ये कथा का प्रमाण और प्रभाव आप